कितना अच्छा सिस्टम दिया था हमारे बुजुर्गों ने एजुकेशन के लिए, लेकिन तुम लोगों ने पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया। आपने अपनी बनी बनाई मदरसों की इमारतों को बर्बाद कर दिया। आज आपने मदरसों को चंदा बटोरने का जरिया बना दिया है और कहते हो यहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं, ये है वो है। पूरा मदरसों का सिस्टम करप्ट कर दिया। आपको पता है एक ज़माने में मदरसे एजुकेशन का सबसे बेहतर सिस्टम हुआ करता था। वहाँ पे उर्दू फारसी अरबी ही नहीं बल्कि एजुकेशन का जितना भी सिस्टम है पूरा पढ़ाया जाता था। राजा राम मोहन राय मदरसे से पढ़ाई की। ईश्वर चंद विद्यासागर मदरसे से पढ़ाई की। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद मदरसे से पढ़ाई की। हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार विजेता मदरसे से पढ़ाई की। शुरू की पढ़ाई इनकी मदरसों से शुरू हुई थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मदरसे मुसलमानों के लिए थे, बल्कि मदरसे एक एजुकेशन का सिस्टम थे। आज आपने क्या बना दिया मदरसों को। आपको और कोई नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत ही नहीं थी। आपके पास जो बहुत बड़ी तादाद में मदरसे मौजूद थे उन्हें बेहतर बनाया जा सकता था, उन्हें बेहतर एजुकेशन सिस्टम दिया जा सकता था, लेकिन आपने क्या चुना। मुसलमान मर चुका है, पूरी कौम मर चुकी है। क्या 78 साल काफी नहीं थे एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए। झूठ कहते हैं लोग कि मुसलमान पे हिंदू या बीजेपी जुल्म करती है। जो कौम खुद पे इतने जुल्म करती हो उस पे कोई क्या जुल्म करेगा। ये वो कौम है जिनकी मस्जिद और वक्फ बोर्ड की जमीन बचाने के लिए एक हिंदू वकील केस लड़ता है, जिस पे हुए जुल्म की दास्ता अपनी फिल्म में एक हिंदू दिखाता है। रोड पे हिंदू लड़ रहा है, कोर्ट में हिंदू लड़ रहा है, सांसद में हिंदू लड़ रहा है। जिस मीडिया में तुम्हारे लोग नहीं है उस मीडिया से तुम भीख मांगते हो अपनी आवाज उठाने की। तुमने दिया ही क्या है अपनी कौम को। कचहरियों के अंदर बुरके में तलाक के लिए इंसाफ मांगती हुई लड़कियां, फिरकों के नाम पर मुसलमानों को बांटते हुए मौलवी, मजारों पर सर पटकता हुआ नौजवान। ये जो सब हुआ इसका कारण है हमें वो इस्लाम पता है जो हमें मौलवियों ने बताया है। असल इस्लाम अगर हमें समझना है तो कुरान से पूछो, तब हमें पता चलेगा इस्लाम क्या है। बाकी जय हिंद दोस्तों, खुदा हाफिज। मेरे भाइयों, दोस्तों और अजीज साथियों, इस सुफियान ने बहुत गलत बोला है। इसने कहा है कि मदरसे चंदा बटोरते हैं और बहाना करते हैं यतीम मिस्कीन बच्चे पढ़ते हैं। मैं इस जाहिल से कहना चाहूँगा, तू कितना पढ़ा लिखा है, तूने क्या पढ़ा है, तूने क्या जाना है। क्या तू कभी मदरसों के अंदर गया है। क्या तूने तालीम हासिल की है। नहीं, तेरे पास 2 रुपए क्या आ गए तो मदरसों को सबक पढ़ाने लगा है। अबे अगर तुझे मदरसों की तारीख मैंने बता दी तो तू रोने लगेगा। आज जो तू गाड़ी के अंदर बैठा है ये मौलवी की ही देन है, उलमा इकराम की ही देन है। उलमा इकराम चंदा नहीं बटोरते हैं, वे तालीम पर खर्च करते हैं। जो गरीब यतीम मिस्कीन बच्चे होते हैं उन्हें फ्री तालीम देते हैं। मदरसों के अंदर सारी चीज़ है, तुझे किसने बताया है। तू कहाँ का पढ़ा है। अरे जाहिल, आजा मैं बताऊँ तुझे। मैं इस जाहिल से पूछना चाहूँगा, उस टाइम भी फारसी अरबी की तालीम दी जाती थी और आज भी तालीम दी जाती है मदरसों के अंदर। आज मदरसों के अंदर हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान सब है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कभी मदरसे जाकर पढ़ा है जो आप ज्ञान दे रहे हैं। और दूसरी बात आपने कही कि आपने वो इस्लाम पढ़ा है जो मौलवियों ने बताया है। अबे जाहिल, कुरान शरीफ उलमाए इकराम तो बताएंगे, तर्जुमा उलमाए इकराम ही तो करेंगे। क्या आप करोगे।
کیا آپ نے قرآن شریف کو پڑھا ہے؟ کیا آپ نے قرآن شریف کو سمجھا ہے؟ کیا آپ نے قرآن شریف کا ترجمہ سمجھا ہے جو آپ یہاں بیٹھ کے گیان دے رہے ہیں؟ یہ آپ کی غلط بات ہے۔ میں زیادہ بات تو نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن شریف کا ترجمہ یا حدیث کون سمجھائے گا؟ وہ علماء کرامی تو سمجھائیں گے، چندہ ہو یا اور چیز ہو، وہ یتیم، مسکین، غریب بچوں پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ مدرسوں کے اندر بہت سارے بچے پڑھتے ہیں۔ ہمارے مدرسے کے اندر جامعہ ہاذا جامعہ اشرف العلوم تقریباً 2000 بچے پڑھتے ہیں۔ اس میں 700-800 بچے ایسے ہیں جو روزانہ کھانا کھاتے ہیں۔ میرے بھائی اور عزیز، میں زیادہ تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، آپ سے اتنا میں کہنا چاہوں گا، آپ معافی مانگ لیجئے، اور جو آپ نے یہ بات کہی ہے یہ بالکل غلط کہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین حضرات، اب سے پہلے میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا ہے، لیکن اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، نہ لائک چاہیے نہ کومنٹ چاہیے، صرف شیئر کیجئے۔